ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाइए। ये अपना अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी है। हम इसी के सुख दुख को भोगते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ऐसा भ्रम होता है कि जीव बाह्य पदार्थों को भोगता है। उसी भ्रम के कारण वह बहिर्मुख रहता है, बाह्य पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करता है और वह सारा प्रयत्न उसको उत्तम सुख प्रदान नहीं करता है। सुख के लिए उसको अपने से ही युक्त होना है, क्योंकि सुख स्वास्थ्य का है तो अपने से युक्त होने से जीव स्वस्थ होता है, उसको उत्तम सुख अनुभव में आता है। अपने में स्थित होकर स्वाधीनता से उत्तम स्वास्थ्य लाभ कर सुख का अनुभव करना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। हम बहिर्मुख रहकर क्रियाकांडों में धर्म को स्थापित करते हैं। धर्म मात्र अपने अमूर्त शरीर को स्वस्थ बनाकर सुख का अनुभव करना है। हमें अपने में स्थित रहना है, उसी से हमको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। कर्मों के बंधन से हम मुक्त होते हैं और अल्पकाल में परमात्मा दशा को पाते हैं। जीवन का एक ही लक्ष्य हो, स्वाश्रय से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, क्योंकि सुख स्वास्थ्य का है। पर वस्तुएं जो मूर्त हैं वे सुख स्वभावी नहीं हैं, इसलिए उनके लक्ष्य से जो वैश्विक सुख होता है वह सुख भी अपने स्वास्थ्य के कारण से है। स्वास्थ्य का है पर वस्तुओं का नहीं है, और वह सुख फिर उत्तम नहीं है, वैश्विक है। उस सुख को छोड़कर अपने लक्ष्य से अपने स्वास्थ्य के सुख को भोगना है, और वह सुख अतीन्द्रिय है। सुख की चर्चा इसलिए है कि हम सुख स्वभावी हैं और सुख चाहते हैं। सर्व जीव सुख चाहते हैं, बस इंद्रिय ज्ञान में रहकर वैश्विक सुख की इच्छा करते हैं, वैश्विक दुख से मुक्त होना चाहते हैं। और विषयों के लक्ष्य से उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता, अपितु हम कर्म का बंधन करते हैं, जिससे जीवन में नाना प्रकार के दुख के प्रसंग उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें स्वस्थ होना है, अपने में स्थित होना है। फिर स्वाधीनता से हमको अपना सुख अनुभव में आता है, इसमें किसी बाह्य विषय की आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी कर्म की निमित्तता भी नहीं है। वह अपने स्वरूप का सुख है, अपने ही अवस्था का भोग है। इसलिए सतत अपना मुख अपनी ओर रखकर अपने सुख स्वभाव को भोगिए, अपने सुख की स्थिति को भोगिए। विषयों के सन्मुख नहीं रहना है, विषयों के सन्मुखता को छोड़कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख होना है। और वह आभ्यंतर अमूर्त शरीर संवेदन गम्य होने से जब भी हम दृष्टि अपने विस्तार पर लाते हैं तो उसके सुख दुख की दशा का हमको अनुभव होता है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, वह अनुभव अपने विस्तार के सन्मुख होकर होने वाले शारीरिक सुख दुख का अनुभव है। नाम शारीरिक इसलिए है कि जीव का भी अपना अमूर्त शरीर है। व्यवहार ऐसा ही है कि मेरे सिर में, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे शरीर में
आराम है या वेदना है। तो आराम वेदना की स्थिति बाह्य शरीर में कदापि नहीं होती, क्योंकि वह अचेतन है। आराम वेदना हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में होते हैं। हमको अनुभूति अपने शरीर रूप से ही होती है। मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सिर है, आंखें हैं, कान हैं, ये सब जो अनुभव में आते हैं वे हमारे अमूर्त शरीर के अंग उपांग हैं। सिद्ध अवस्था में भी वे अमूर्त अंग उपांग पाए जाते हैं, और मुक्त होने पर अनंत काल शरीराकार होने से शरीर के जैसे ही अमूर्त अंग उपांग होते हैं। उन्हीं में जीव को सुख का दुख का अनुभव होता है, और वह सब आत्मा का ही अनुभव है, अपना ही अनुभव है। उसी विधि से हम अपने में स्थित होते हैं। अपने विस्तार का लक्ष्य हो और अपने विस्तार में होने वाले सुख दुख की दशा का अनुभव हो, यही स्वानुभव है जो मोक्ष का मार्ग है, जिससे कर्मों का आगमन रुकता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानकर हमको अपने शरीर के संवेदन रूप रहना है। जहाँ अपना शरीर कहा वहाँ आभ्यंतर अमूर्त शरीर लेना, क्योंकि वही संवेदन गम्य है। उसी में सुख दुख का संवेदन होता है। वह सुख दुख का संवेदन ही मोक्ष मार्ग है। वही चैत्र है, वही धर्म भी है, वही हमने करना है। धर्म करने की अभिलाषा हो तो हमको अपने शरीर के सन्मुख होकर वहाँ जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है। वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। बार बार आभ्यंतर शब्द का उपयोग करना योग्य नहीं है। सारे में ही समझ जाना है, जब अपना शरीर कहा जा रहा है तो वह अपना अमूर्त शरीर ही है। बाह्य शरीर तो पुद्गल रचित है। अपने अमूर्त शरीर के आकार होने से उसको शरीर संज्ञा मिलती है। जो भी शरीर है वह असमान जाति द्रव्य पर्याय है। जीव और पुद्गल से मिलकर उसकी रचना हुई है, इसलिए उसका स्वामी एकांततः पुद्गल या जीव नहीं है। उसमें जो मूर्त रचना है वह पुद्गल की है, और जो अमूर्त रचना है वह जीव की है। तो दोनों ही शरीर होते हैं। जीव का शरीर अमूर्त और पुद्गल का शरीर मूर्त। जीव के शरीर में सुख दुख होता है, पुद्गल के शरीर में स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं, और एक छत्राव का संश्लिष्ट संबंध इन दोनों में पाया जाता है। उनकी पृथकता मरण होने पर होती है, और कर्म कर्मण शरीर से पृथकता तो निर्वाण होने पर होती है। हमें अपने में स्थित रहना है, अर्थात अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक संवेदन रूप रखना है। यहाँ आराम वेदना की स्थिति का संवेदन होता है, तो वही करते हुए रहना है। इसमें शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम भी नहीं है, केवल संवेदन है, अनुभव है, अपने शरीर का एहसास है। ये लोक में मोक्ष मार्ग के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, पर सारे आगम का अभिप्राय यही है। इसी विधि में प्रवर्त कर जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। ध्यान का कोई अन्य स्वरूप नहीं बनता है, क्यों ध्यान का ध्येय आप ही है, कोई पर पदार्थ नहीं है। और आपका स्वरूप अमूर्त शरीर रूप होने से इस अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसका अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव या वेदन अवस्था का ही होता है। विस्तार के हम सन्मुख होते हैं, और वहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसका हमको अनुभव संवेदन होता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को यथावत जानकर अपना मुख अपनी ओर रखना है, वही स्वस्थ रहना है।
अपने में उपस्थित रहना है। अपने में उपस्थित रहने से ही जीव स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। सब जीव स्वस्थ रहना तो चाहते हैं, पर स्वस्थ शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। स्वयं में स्थित होना वही स्वस्थ होना है, उसी से स्वास्थ्य लाभ होता है। और स्व काय रूप है, प्राप्त मूर्त शरीर के आकार होने से वह स्व शरीर है। तो शरीर में स्थित होना, काय में स्थित होना, और वहाँ जो सुख दुख की पर्याय है, अवस्था है, उसका अनुभव संवेदन करना। तो हमको पिंडस्थ होना है, वही धर्म ध्यान है। पिंड का अर्थ शरीर होता है। तो पिंडस्थ होना, कायस्थ होना, देहस्थ होना, तनस्थ होना, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वही स्वस्थ होना है, अपने में स्थित होना है, उसी से स्वास्थ्य लाभ होता है और हम उसी को भोगते हैं। पर लक्ष्य में भी स्वास्थ्य की दशा ही भोगी जाती है। पर पदार्थ जो मूर्तम ज्ञान में ज्ञात होते हैं, लेकिन उनमें सुख दुख की दशा नहीं होने से उनसे सुख दुख नहीं होता है। पर लक्ष्य में भी अपना सुख स्वभाव ही परिणमन करके हमको अनुभव में आता है। अपना शारीरिक स्वास्थ्य ही पर लक्ष्य में अनुभव में आता है, वह अपनी ही अवस्था है। जब पर की अवस्था भोगने में ही नहीं आती, तो उसको जानने से संसार ही बनता है। तो पर को नहीं जानना है, अपने सुख स्वभाव को ही भोगना है। अपने सन्मुख होकर जो भी सुख की अवस्था है वही भोग्य है, उसी को भोगना योग्य है। तो सिर के भाग पर आइए। यहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, जो सुख दुख रूप होती है, उसका अनुभव होता है, वही अनुभव करते हुए रहना है और वही मोक्ष का मार्ग भी है। ललाट के भाग पर आइए। इस प्रकार प्रायोगिक धर्म के स्वरूप में कोई विस्तार रूप शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अल्प शुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग जानकर हमें उस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना है। आयु थोड़ी है, उस थोड़ी आयु को बहिर्मुख रहकर खराब नहीं कर सकते हैं। इस बची हुई आयु में अंतर्मुख होकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगकर हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। इससे यह भव भी सुखद होगा और फिर परभव भी सुखद होगा। युवा अवस्था में जीव प्राय मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि शरीर में साता होती है, सुख की स्थिति होती है। इस कारण से वह बाहर रुका रहता है, विषय अर्जन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। वृद्धावस्था में शरीर में नाना व्याधियां हो जाती है, तो उनको मिटाने के लिए जीव पराश्रय करता हुआ नूतन कर्मों को बांधता है। कोई विरल जीव ही शरीर में वे रोगादि को केवल अनुभव कर लेता है, वेदन कर लेता है, कोई चिकित्सा नहीं करता है। जीव तो वेदना को मिटाने के लिए नाना पराश्रय कर नूतन कर्मों का बंधन करते हैं, और सुख की स्थिति तो कर्मोदय के अभाव में ही होती है। बिना कर्मनाश किए हम कितने ही औषधियों का सेवन करें, कितने अन्य उपाय करें, दुखों की निवृत्ति होना संभव नहीं है। बहिर्मुख रहकर तथा कथित धार्मिक क्रियाकर्म करें तो वह भी अनुभव रूप नहीं होने से मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है, अपने ही सुख दुख की दशा के संवेदन रूप है। वेदन नियम से पर्याय का होता है, और पर्याय के ग्रहण से द्रव्य का ग्रहण भी हो जाता है। एकांततः पर्याय नामक कोई वस्तु नहीं होती है।
जैसे सिर के भाग में सुख दुख की दशा का अनुभव करते हैं, तो वह सिर के भाग में सुख दुख है, ऐसा अनुभव भी हमको होता है। पर्याय द्रव्य में ही होती है और द्रव्य में ही उसका हमको अनुभव होता है। तो द्रव्य पर्याय का युगपत ग्रहण होता है, अर्थात विस्तार और वृत्ति का युगपत ग्रहण होता है। विस्तार को लक्ष्य मिले तो भी स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है, और स्वास्थ्य अर्थात सुख की दशा का अनुभव करें तो भी अपने विस्तार का कोई भाग लक्ष्यगत होता है। कानों के भाग पर आइए। यह जो भी संवेदना का अनुभव है वह अतीन्द्रिय संवेदना का अनुभव है। अतीन्द्रिय सुख दुख है और अतीन्द्रिय होने से वह उपादेय है। वेदना का अनुभव भी अतीन्द्रिय होने से उपादेय है, और बहिर्लक्ष्य में वैश्विक सुख अनुभव होने पर भी वह अनुभव इंद्रियज होने से उपादेय नहीं है, हेय है, त्याज्य है। वैश्विक सुख दुख का हेयपना है, और शारीरिक सुख दुख अतीन्द्रिय होने से उसका उपादेयपना है। हमें इंद्रिय जय करना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दुख को छोड़कर अतीन्द्रिय सुख दुख को भोगना है। अपने संवेदन से अतीन्द्रिय सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए स्व संवेदन को मोक्ष मार्ग कहा गया है। नासिका भाग पर आइए। कितने जीव ऐसी चर्चा सुनकर आत्मसन्मुख होते हैं, और कितने जीव सहज अपने सन्मुख होकर मोक्ष मार्ग को जान लेते हैं, क्योंकि निसर्ग से अथवा अधिगम से होता है। निसर्ग माने बिना पर निमित्त के स्वभाव से ही हो जाता है। अधिगम किसी के उपदेश को सुनकर जीव अपने सन्मुख होता है। होठों के भाग पर आइए। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर फिर शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लेकर अपने सन्मुख होना है। एकांत शुद्ध ज्ञान का कोई लाभ नहीं। ऐसे ही सत्र के दौरान एकांत सुनने का कुछ भी लाभ नहीं। सुन करके हम अपने सन्मुख होते हैं तो वह मोक्ष मार्ग नाम पाता है। सुनना मोक्ष मार्ग नहीं है। वह मोक्ष मार्ग का साधन भले ही हो, पर मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, इसमें जीव नियम से बहिर्मुख होता है। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर जिह्वा। जब किसी अंग का नाम लिया जाए तो आपको उस अंग के सन्मुख होकर वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका केवल अनुभव करना है। उसको लाने मिटाने का विकल्प नहीं करना है। जीव परमार्थ से केवल भोगता है, करता नहीं है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का वह भोगता है। प्रति समय सुख स्वभाव का परिणमन होता है। वह इंद्रिय ज्ञान सहित हो तो विभाव रूप होकर संसार करता है, और वह स्व संवेदन रूप हो तो वह मोक्ष मार्ग रूप है और मोक्ष को करता है। मुख के भीतर तालु का भाग। कंठ भाग पर आइए। ठुड्डी, दोनों गाल, ये नाम अपने मूर्त अंगों के भी है, पर यहाँ ध्यान के प्रसंग में ये नाम अपने अमूर्त अंगों के जानना है। और अपने अमूर्त अंग सुख स्वभावी होने से सुखद है, सुखदाता है। वे पूरी मूर्त परमात्म रूप होने से
वे परमात्मा के अंग उपांग होने से वास्तव में परमात्मा ही है। जैसे बच्चे का कोई भी भाग बच्चा ही है, ऐसे परमात्मा का कोई भी भाग वह परमात्मा ही है। तो हम ध्यान के प्रसंग में अपना ध्यान अपने किसी स्थान पर लाते हैं तो वह परमात्मा के स्थान पर ही ध्यान को लाते हैं। वे परमात्मा के ही अंग उपांग हैं जिनमें हो रहे आराम वेदना की स्थिति का हम अनुभव करते हैं। पूरा मुखमंडल, सीने का भाग, अपने इन भागों में हमें आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। हम वेदना नहीं चाहते, आराम की स्थिति चाहते हैं। वह आराम अनुभव से ही प्राप्त होता है, स्वाधीनता से प्राप्त होता है। स्वास्थ्य है वह स्वयं में स्थित होने से होता है। औषधि आदि के सेवन से कदाचित एक पुद्गल के साथ संबंध होने से कोई तात्कालिक संबंध बनता हो, और वास्तव में मूर्त पदार्थ किंचित भी हमारे सुख के साधन नहीं है। सुख स्वभाव के परिणमन से ही हमको सुख का अनुभव होता है। वहाँ बाह्य पदार्थों की किंचित भी पराधीनता नहीं है। सीने का भाग, नेत्र बंद कर मौन रहकर निश्चेष्ट रहकर अपने शारीरिक सुख दुख की दशा का अनुभव करना, इतना ही दुखों से निवृत्ति और सुख पाने का उपाय है। भले ही इस प्रकार दुख मिटने और सुख होने में कुछ समय लगता हो, पर मार्ग का एक ही प्रकार बना है। मार्ग एक ही है। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाईं भुजा, अंगुलियां, कलाई, कलाई से कोने तक का भाग, कोने का भाग, कोनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, इस प्रकार अपने शरीर पर ही हमने दृष्टि को पसारना है, और जो भी सुख दुख की संवेदना मिले उसको स्वीकार करना है। दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों हाथ अपने शरीर को देखिए और वहाँ जो भी संवेदना अनुभव में आती है उसका अनुभव करिए। मूर्त अंग उपांगों को देखकर फिर भीतर अपने अमूर्त शरीर का अनुभव करना है। इस अनुभव से ही हम सर्व दुखों से मुक्त होकर सर्वोत्तम सुख को पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।